एजुकेटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हम दिव्यांगता के बारे में दिव्यांगता के बारे में हमने विशेष शिक्षा के बारे में आपको बताया। अब ये जो विकलांगता का कोर्स जो संचालित करती है, आप विशेष शिक्षा का जो कोर्स संचालित करती है वो भारतीय पुनर्वास परिषद होती है। क्या भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा हमारा विश्व का कोर्स जो होता है, विशेष शिक्षा का कोर्स संचालित होता है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी करते हैं। इसका गठन कब हुआ था, RCI का गठन कब हुआ था, मतलब देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्यक्रम क्या हैं। ये दिव्यांग बच्चों एवं व्यक्तियों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु भारत की मात्र इकलौती संस्था है जो भारतीय पुनर्वास विशेष शिक्षा के रूप में कार्य करती है। यह दिव्यांग बच्चों को कैसे शिक्षण प्रशिक्षण देना होता है, इनके लिए विशेष स्पेशल एजुकेटर तैयार करती है, इनके लिए मानवीय संसाधन क्रिएट करती है। ये सब क्या होता है, हमारा जो भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ही होता है। तो हम आप लोगों को आज भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, यह दिव्यांगता क्षेत्र में कब से कार्य कर रही है, इसका कब गठन हुआ, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के लिए 1981 में एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। मतलब विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण, उनके शिक्षा प्रशिक्षण के लिए सन 1981 में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये दिवस घोषित किया गया। उस घोषित करने के बाद भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनको कैसे शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, उनके लिए कौन सा मानवीय संसाधन होना चाहिए, उनके लिए कौन सा भौतिक वातावरण होना चाहिए, इस पर भारत के जो इस्लाम बाहुल्य समिति द्वारा बैठक की गई सन 1981 के बाद, मतलब 1986 में बैठक की गई। उसमें यह प्रस्ताव किया गया कि भारत में भी ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, मतलब भारत में भी दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु एक संस्था की स्थापना की जाए। एक संस्था की स्थापना की जाए जिससे इन बच्चों को आसानी से शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा प्रशिक्षण देने के बाद इनके लिए स्पेशल एजुकेटर तैयार किया जाए, ताकि ये भी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ जाएं। समाज की मुख्यधारा जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास करें और अपना, जैसे एक सामान्य व्यक्ति हर मौलिक अधिकारों में उसका पूर्ण स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से इन विशेष बच्चों को या विशेष दिव्यांग व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इस्लाम बाहुल्य समिति द्वारा सन 1986 में RCI के बारे में एक संस्था के रूप में निर्माण किया गया। मतलब ये संस्था के 1986 में 1981 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात किया गया। उसके बाद भारत में इनके सशक्तिकरण के लिए, इनके शिक्षा प्रशिक्षण के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक संस्था का निकाय के रूप में तैयार किया गया सन 1986 में। 1986 में इनका न्यायविद भारत सरकार द्वारा 6 मई सन 1986 में न्यायविद बहरुल समिति द्वारा एक निकाय संस्था के रूप में इसको स्वीकार किया गया। एक निकाय संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद 6 मई सन 1986 में न्यायविद बहरुल समिति द्वारा इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने इसके सशक्तिकरण, दिव्यांग बच्चों के या दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु उन्होंने सन दिसंबर 1991 भारत सरकार ने
दिसंबर 1991 सरकार ने सन 1991 ईस्वी में ये संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, एक विधेयक प्रस्तुत किया और सन 1992 में भारत सरकार ने सन 1991 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया और 1 दिसंबर 1992 में इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई। मतलब इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई, देखिए सन 1981 में तो वो हुआ था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया दिव्यांगता के, और 6 मई सन 1986 को भारत सरकार द्वारा एक निकाय संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता दी गई। एक मतलब निकाय संस्था न्याय विधि इस्लाम समिति द्वारा। और भारत सरकार द्वारा 1991 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और 1 दिसंबर 1992 में इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई। और ये पूरे भारत में सन 1993 में पूर्ण रूप से जून 1993 में पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई, परंतु हम इसे RCI 1992 के नाम से ही जानते हैं। RCI 1992 के नाम से ही जानते हैं। मतलब देखिए गठन इसका 1986 में हुआ और भारत सरकार द्वारा 1991 संसद में ये प्रस्तुत किया गया, एक विधेयक रूप प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति द्वारा 1 दिसंबर 1992 में इसे मंजूरी दे दी गई, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई। और 22 जून 1993 को इसे यह पूरे भारत में पूर्ण रूप से सूचित कर दिया गया या पूरी रूप से प्रभावित हो गया। भारत में पूरी रूप से प्रभावित हो, जून 1993 में भारत में पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जो RCI है वो पूर्ण रूप से प्रभावित 1993 में हुई थी, परंतु हम इसे 1992 के ही नाम से जानते हैं। RCI 1992 के ही नाम से जानते हैं। यह क्या, इसका कार्यक्रम क्या होता है? RCI ये पुनर्वास का कार्य करती है। पुनर्वास का आशय होता है, पुनर्वास का मतलब पुनर्धनवास। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः वासित करना, अर्थात कोई व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से किसी कारणवश, मतलब ये जो प्राणी जगत है, कोई व्यक्ति प्राणी जगत में कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जगत जो समाज की मुख्य धारा से किसी भी कारणवश से वो अलग हो गया है, उसे समाज की मुख्य धारा से पुनः उसी अवस्था में जोड़ना ही क्या होता है, पुनर्वास होता है। तो पुनर्वास का कार्य करती है। यह पुनर्वास जो है 4 प्रकार का होता है, मतलब RCI द्वारा पुनर्वास जो है 4 प्रकार किया जाता है। पहला होता है व्यक्तिगत पुनर्वास, दूसरा होता है सामाजिक पुनर्वास, तीसरा होता है शैक्षिक पुनर्वास, चौथा होता है आपका व्यावसायिक पुनर्वास। आप देखिए व्यक्तिगत पुनर्वास या चिकित्सीय पुनर्वास भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। चिकित्सीय पुनर्वास भी इसको आप कह सकते हैं।
देखिए व्यक्तिगत पुनर्वास में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जो समाज की धारा से हट गया कोई दिव्यांग व्यक्ति की अगर उसका व्यक्तिगत पुनर्वास किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका प्रॉब्लम है, शारीरिक समस्या है, उसको किसी प्रकार की बीमारी है या क्षति है या समस्या है, उसका हम व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कोई बच्चा है उठ नहीं पा रहा है, उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, उसको और शारीरिक समस्या है, जैसे उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में समस्या या किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो हम उसका व्यक्तिगत पुनर्वास करते हैं। क्या करते हैं, उसको सर्वप्रथम इलाज करवाते हैं या उसकी जो आवश्यकताओं की प्रारंभिक आवश्यकताएं की हम पूर्ति करते हैं। तो हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत पुनर्वास के अंतर्गत आता है। और जब व्यक्तिगत पुनर्वास हो जाता है तो हम उसका सामाजिक पुनर्वास करते हैं। समाज में उठने बैठने आने जाने सामाजिक पुनर्वास करते हैं। सामाजिक पुनर्वास में लोगों की पहचान कराते हैं, समाज में आने जाने के लिए उसको अवसर प्रदान करते हैं और लोगों से वो करते हैं, रिश्तों को संबंधों को इत्यादि के बारे में बताते हैं और उसे मतलब अधिक से अधिक उसमें सामाजिक कौशल को विकसित करते हैं। उसके बाद जब बच्चे का सामाजिक विकास हो जाता है तो हम उसको शैक्षिक विकास की ओर ले जाते हैं, मतलब शैक्षिक पुनर्वास करते हैं। उसको पढ़ना लिखना गणितीय ज्ञान वो सब सिखाते हैं। जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है तो हम उसको व्यावसायिक पे जोड़ते हैं। तो हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत पुनर्वास होता है, सामाजिक पुनर्वास होता है, शैक्षिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास। व्यक्तिगत पुनर्वास में बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं का हम समाधान करते हैं, उसके वो क्या होता है, उसका पुनर्वास होता है। उसके बाद व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो जाता है तो उसका सामाजिक पुनर्वास करते हैं। बच्चे को समाज में उठने बैठने आने जाने मतलब हर प्रकार के एक्टिविटी में सामाजिक कौशल जो होते हैं हम सिखाते हैं, जैसे नमस्ते करना, बड़ों का अभिवादन करना, ये सब सिखाते हैं। जब बच्चे अगर समाज में वो रहने लगता है, समाज में मिलजुल कर रहना सीख जाता है तो उसका सामाजिक पुनर्वास हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, शैक्षिक पुनर्वास करते हैं। जब बच्चे का शैक्षिक पुनर्वास हो जाता है तो हम उसको व्यावसायिक रूप में जोड़ते हैं, क्योंकि अगर व्यावसायिक पुनर्वास नहीं करेंगे तो समाज में अपने आप कैसे समायोजित कर सकेगा। तो व्यावसायिक पुनर्वास या आर्थिक पुनर्वास भी करते हैं। आर्थिक पुनर्वास जिससे वह किसी भी प्रकार का रोजगार कर वो समाज में अपना जीवन यापन कर सके, तो आपका ये व्यवसायिक पुनर्वास के अंतर्गत आता है। तो बच्चे को मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, आपका मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना और ये कागज की नाव बनाना, मतलब ये जो जितने मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद का क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य क्या होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम नीति कार्यक्रम तैयार करना। मतलब हम बच्चे को कैसे प्रशिक्षण देंगे, कैसे उसकी रणनीति होगी, क्या उसका कार्यक्रम होगा, पूर्ण रूप से खाका तैयार करती है। तो पहला ये काम होता है। दूसरा ये होता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तरीय तक पाठ्यक्रम तैयार करना। मतलब इन बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी का बच्चा है कैसे पढ़ाएंगे, उसकी टेक्निक क्या होगी, प्राइमरी का बच्चा है तो मतलब पूर्ण रूप से प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक तक के उच्च स्तरीय तक पाठ्यक्रम तैयार करती है। अगला होता है उद्देश्य मानवीकरण के आधार पर संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। मतलब ये आरसीआई क्या करती है कि जो संस्थाओं का क्या करती है, निरीक्षण करती है। जो संस्थाएं संचालित कार्यरत हैं इसके अधीनस्थ में उन संस्थाओं को क्या ये मानवीकरण के आधार पर उसको मान्यता प्रदान करती है, उसका जाके सर्वे करती है। जब वो मानक उनके अनुरूप होता है तब तो उसको मान्यता प्रदान करती है, ये वो करती है। और आरसीआई द्वारा डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट इत्यादि प्रदान किया जाता है। डिग्री डिप्लोमा जैसे डीएड हुआ, बीएड हुआ, एमएड हुआ, इन सब क्षेत्र में ये क्या करती है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान करती है। और इसके बाद आरसीआई ये दिव्यांगता के क्षेत्र में नए नए खोज आविष्कार करती है कि हमें दिव्यांगता क्षेत्र में नए नए टेक्निक क्या हो सकती है, इनको कैसे किया जाए। तो नई नई टेक्निक का विकास करती है दिव्यांगता क्षेत्र में, ये करती है। उसके बाद जो व्यावसायिक तैयार करती है, जो आरसीआई द्वारा जो व्यावसायिक फैसिलिटेटर तैयार होते हैं, मतलब विशेष शिक्षक व्यावसायिकों द्वारा अपने केंद्रीय पुस्तिका रजिस्टर में दर्ज करती है।
जो व्यवसायिक प्रशिक्षण लेकर तैयार होते हैं, मतलब स्पेशल एजुकेटर, जैसे आप स्पेशल एजुकेटर हो गए, तो आपका क्या करती है आरसीआई जो होती है वो अपना केंद्रीय पुस्तिका रजिस्टर होता है जिसे सीआरआर कहते हैं, अंग्रेजी में सीआरआर करते हैं। उसमें क्या क्या आपका रजिस्ट्रेशन करती है, आपको अपने केंद्रीय पुस्तिका में उसमें केंद्रीय पुस्तिका रजिस्टर में वो क्या करती दर्ज करती है। सीआरआर नंबर अलॉटमेंट होता है, वही सीआरआर नंबर आपकी पहचान होती है। स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में आपका आइडेंटिटी करती है। यह एक यूनिक आईडी होती है। जैसे आपका आधार होता है ना, आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड को अगर नंबर फिट कर देते हैं, नंबर अप्लाई कर देते हैं, तो आपका पूरा ब्यौरा आ जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, फादर्स नेम, मतलब पूरा हिस्ट्री आपके बारे में आ जाती है आधार कार्ड के नंबर से। उसी प्रकार से आरसीआई जो है सीआरआर नंबर देती है, उससे आपकी पहचान होती है। जो सीआरआर नंबर होता है वो, जैसे आप डिग्री किए हैं, डिग्री को प्लस डिप्लोमा, डिग्री को ए से प्रदर्शित करती है, उसमें 4, 5 या नंबर हो सकते हैं। ये डिग्री वालों को ए से करती है, और उसके जो डिप्लोमा होते हैं उनको बी से। जैसे किसी का मान लीजिए 56,371 है, ये आपका बी है। बी मतलब है अगर सीआरआर नंबर में बी लगा है तो आपको इसलिए डिग्री ये डिप्लोमा है। अगर इसमें ए लगा होता है तो समझ लीजिए वो क्या होता है डिग्री। तो ये सीआरआर नंबर होता है। यही सीआरआर नंबर हमारा स्पेशल फील्ड की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो क्या करती है, वो आरसीआई के द्वारा ही होता है। आप किसी संस्था से अगर डीएड कर लेते हैं, डीएड या बीएड कर लेने के बाद पूरा प्रशिक्षण आपका 2 वर्ष का होता है, वो समाप्त हो जाने के बाद तो आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो जो रजिस्ट्रेशन होता है आरसीआई में ही होता है, आरसीआई पोर्टल के द्वारा होता है। उसके बाद वही सीआरआर नंबर आपका वो पूरे भारत में काम करता है। अगर किसी प्रकार के स्पेशल की वैकेंसी आती है तो सीधा उसमें रहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त, सीधा बोलता है वहां पे, पूछता भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिग्री डिप्लोमा हो। अगर आपका सीआरआर नंबर है तभी आप इस फील्ड में काम कर पाएंगे, वरना उसकी डिग्री की आपको उतनी वैल्यू नहीं रहती, मतलब उस डिग्री को उतनी वैल्यू नहीं रहती। जब आपका सीआरआर नंबर हो जाता है तो आप भारत में किसी भी कोने में स्पेशल फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं। यही क्या करती है आरसीआई ही देती है, आरसीआई ही प्रदान करती है, आपको सीआरआर नंबर देते। यही आपकी पहचान होता है, यही आपका यूनिक आईडी होती है। जिस प्रकार से हमने बताया ना, जैसे आधार होता है ना, आधार या पैन कार्ड आपकी यूनिक आईडी होती है, उसी प्रकार के स्पेशल फील्ड में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा आपको सीआरआर नंबर जो होता है वो आपकी यूनिक आईडी होती है, वही आपकी पहचान होती है स्पेशल फील्ड के क्षेत्र में। तो वो क्या करती है, वो आपकी केंद्रीय पुस्तिका रजिस्टर में वो आपका नाम दर्ज करती है। तो ये आपके आरसीआई के उद्देश्य हो गए। इसके साथ साथ आरसीआई जो होती है पुनर्वास के क्षेत्र, मतलब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की नियम, अधिनियम इत्यादि को क्रियान्वित कर वो पूरे भारत में लागू करती है, मतलब दिव्यांगता क्षेत्र में पूरे भारत में लागू करती है। इस आरसीआई से कई संस्थाएं राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो क्या अटैचमेंट है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी संस्थाएं जो है दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करती हैं, और आपके राज्य स्तर पे भी जाती हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल में
एजेंसीज जो इंटरनेशनल एजेंसी जो आरसीआई से कार्य करती हैं, आपका उसमें यूनिसेफ हुआ WHO हुआ इंटरनेशनल। देखिए ये जो इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसीज होती हैं, जैसे यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंडियन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड होता है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं होती हैं जो आरसीआई इससे संबद्ध है, इस पे आरसीआई भी कार्य करती है। लोग इसके इन संस्थाओं का प्लस आरसीआई से क्या होता है, संबंध होता है। तो उनके लेवल पे नेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी है, एनसीटी है, एमएचआरडी है, एमएसजेई है, एनआईओएच है, एनआईएमएच है, एनआईएचएच है, नेटार, मतलब जितने भी ये नेशनल लेवल की एजेंसियां हैं आपको आरसीआई से संबंधित हैं। तो जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो नियम होता है, नियम कानून होता है, वो भी आरसीआई से संबद्ध है, या आरसीआई फॉलो करती है। एनसीटी भी आरसीआई को फॉलो करती है। एमएचआरडी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसमें इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ये भी किसी न किसी माध्यम से आरसीआई से अटैचमेंट है। और एमएसजेई जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होता है, ये भी आरसीआई से संबंधित होता है। चूंकि एनएसजेई आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है ये आरसीआई को गवर्न करती है, मतलब इसको हैंडल करती है। इसके साथ साथ एनआईओएच होता है, ये तो संस्थाएं होती हैं, मतलब आरसीआई के प्रमुख संस्थाएं हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ये होता है, इसमें जो होते हैं ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, पैर से दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए होता है ये संस्था होती है। एनआईएमएच होता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटली हैंडीकैप होते हैं बच्चे, जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है। आपका AYJNIHS होता है, ये अली यावर जंग NIHS जो होता है, मुंबई में संस्था है। ये श्रवण बाधित के क्षेत्र में, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं ये पूरे आरसीआई से किसी न किसी कारण से संबंध है। तो आरसीआई ही संचालित करती है, या आरसीआई इनके द्वारा संचालित होती है, या इनके उसके वजह से। तो वो आपका ये जितने भी नेशनल लेवल की एजेंसियां हैं, कहीं न कहीं आरसीआई से ही उनका ताल्लुकात है या संबंध है, आरसीआई के द्वारा ही होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से और डिटेल्स रूप से व्याख्या कर देंगे। उसको जहाँ समझ में आया हो कमेंट करिएगा। बाकी अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।